कमालपुर गांव में सविता और मानसी नाम के दो बहन रहती है। सविता बड़ी थी और मानसी छोटी। गांव में ही दोनों बहनें की अपनी अपनी बकरीशाला थी। दोनों की कमाई का सिर्फ यही एक जरिया था। बकरी का दूध बेचकर दोनों पैसा कमाया करती है। बहुत सारे गांव के लोग भी दोनों बहन से दूध लिया करते थे। एक जैसा काम होने की वजह से दोनों बहन में 36 का आंकड़ा था। पूरे गांव को मालूम था कि दोनों बहन एक दूसरे के कितने बड़ी दुश्मन थी। पिछले कुछ महीनों से छोटे बहन मानसी की बकरी ने दूध देना कम कर दिया था, जबकि सविता की बकरी अब भी अच्छे खासे दूध दे रही थी। इस बात से मानसी को अपनी बकरी पर और भी गुस्सा आता था। क्या हुआ तुझे? क्या करूं मैं? सोना चांदी खाने के लिए दूं? तब जाकर तू दूध देगी। तो तेरे साथ ही सविता की बकरी ने बचा दिया था, वो भी इतना सारा दूध देती है। लेकिन तुझे बहुत जल्दी थी अपने दूध में कमी करने की। मैं तुझे वही सब तो देती हूँ खाने के लिए जो सविता अपनी बकरी को देती है। इतने में गांव का एक आदमी मानसी को चिल्लाते हुए देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? क्या किया बकरी ने? अरे चाचा, मैं इस बकरी की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। पिछले कुछ महीनों से इसने दूध देना ही कम कर दिया है। खाने में इसको सब कुछ चाहिए, लेकिन दूध देने की बारी आती कंजूसी। घर का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है। ये सब बकरी के चारे के लिए मारुति चाचा से जो उधार लिया था वो अभी भी चुकाना है। पहले तो सोचा था कि इसका दूध बेच कर पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी ऐसी हालत कर देगी। मानसी का गुस्सा देखकर गांव का वो आदमी उसको समझाते हुए कहता है, देख तूने कुछ गड़बड़ की होगी। खाने पीने में कुछ कमी की वजह से ये सब हालत होती है। अपने ही बड़े बहन को देख, उसकी बकरी इतना दूध देती है कि पूरे गांव को अकेले वो उस दूध से दिन भर चाय पिलाई जा सकती है। उसे पूछ बकरी को क्या चारा खिलाती है। देख तेरी भलाई की बात बताई मैं, अब तुझे जो करना है कर। चाचा, मैं भी तो ये सबको वही सब खाने के लिए देती हूँ जो सविता देती है, और आपको नहीं पता मेरे और उसके बीच में क्या हालात है। मैं उससे बात करूं, मैं तो उसका मुंह तक नहीं देखूंगी, चाहे मेरी कैसी भी हालत हो जाए। ये देखो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, अब मेरी बातें मानना न मानना तुम्हारे ऊपर। मानसी गांव के आदमी की बात को बिल्कुल अनसुना कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी भी उसकी बकरीशाला से आगे बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके जाने के बाद पर मानसी कुछ सोचकर अपने आप से कहती है, अच्छा, ये जो चला गया ये मुफ्त ज्ञान बांटने वाले लोग बहुत है, कम समझने वाले क्या जाने बस बोलते जाते हैं। आगे आने वाले कई दिनों तक मानसी अपनी बकरी को अलग अलग तरह का चारा खिलाकर देखने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ सविता अपनी बकरी की सिर्फ थोड़ी सी मगर प्यार से देखभाल करके अभी भी बहुत सारा दूध निकाल लेती है। जैसे जैसे मानसी की बकरी का दूध कम होता गया है, वैसे वैसे ही उसके ग्राहक भी कम होते गए। मानसी के कुछ ग्राहक तो अब सविता के पास जाने लगे थे। इस बात से मानसी और ज्यादा परेशान होने लगी। वो मन ही मन सोचती है, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ सविता हैं। इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सविता की तरक्की कहीं मैं बिल्कुल नहीं देख सकती थी। एक तरीका है, ये काम आ जाए तो बात बन जाएगी। अगले ही सुबह मानसी बगल के गांव हसूनपुर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो सीधी गांव के कुछ बदमाशों से मिलती है। उनके पास जाने के बाद वो उससे कहती है, सुनो भाइयों, तुमसे काम था। हाँ बताओ मानसी बहन, क्या दिक्कत है तुम्हें? मेरी बहन है ना सविता, उसकी बकरी को गायब करवाना है। उसके पास एक बकरी है जो सबसे ज्यादा दूध देती, उसकी वजह से सविता मेरे सारे ग्राहक हड़पते बैठ गई हैं। तुम लोगों को इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि ये काम आज रात को होना चाहिए। रात को बकरीशाला में कोई नहीं होता, पूरा समय होगा तुम लोगों के पास। मैं बस इशारे से बकरी के बारे में बता दूंगी, तुम लोग चुपचाप अपना काम कर लेना। बस बेहन समझो, काम हो गया। अब सीधा आज रात को मिलना।
दूसरे गांव के बदमाशों को सारी बातें बताने के बाद मानसी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बदमाश आपस में बात करने लगते हैं कि आज रात काम को कैसे अंजाम देना है। तभी उनके बीच का एक बदमाश रोहन कहता है, भाइयों देखो पैसों की बात है, लेकिन मैं इतनी देर से कुछ कहना चाह रहा था, अब एक बार मेरी भी सुन लो। मेरा बेटी उसी सविता बेहन की बकरी का दूध पीकर बची है जिसकी चोरी के लिए उसका बेहन मानसी अभी हमें बोल कर गई है। मेरी बेटी तबीयत खराब होने की वजह से काफी कमजोर हो गया थी। डॉक्टर से दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि उसके शरीर को बकरी के दूध की बहुत जरूरत, उसमें आसपास में कहीं दूध नहीं मिला तो सविता बेहन के पास एक बकरी है, मेरे बेटी की जान बचाने में मददगार साबित हुआ। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तुम दोनों को करना है तो, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ले क्या काम करेंगे तो साथ में, नहीं तो नए तेरे बेटे की जान जिसने बचाई उससे बढ़कर कोई नहीं है, पैसा भी नहीं। हम भले ही बुरे लोग हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि मदद करने वाले का ही नुकसान करें। आज रात को क्या करेंगे? ये काम कर सकते हैं, अगर हम नहीं गए तो मानसी किसी और को बोलकर ये काम करवा सकती है, इसीलिए हम लोग भी चलकर उसके बहन को सारी बातें बता देते हैं ताकि वो पहले से ही सतर्क हो जाएगी। तीनों गुंडे आपस में विचार करके सविता के बकरीशाला पर पहुंच जाते हैं और सविता को शुरू से अंत तक सारी बातें बता देते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर सविता दंग रह जाती है। वो गुंडों के जाने के बाद तुरंत ही मानसी के यहाँ जाकर उससे कहती है, तुम इतना बड़ा धोखा करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। मानता हूँ कि हम लोग में नहीं बनती, हम लोग एक दूसरे की बेहद कम दुश्मन ज्यादा बन गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा तो नहीं करती जो तुमने किया है। क्या किया मैंने? मेरे बकरी की चोरी का प्लान बना रहे थी, तुम्हें कोई दिक्कत थी मुझसे आकर बात करती, कोई न कोई उपाय जरूर निकलता, लेकिन तुमने बहुत ही घटिया रास्ता चुना था। मैं क्या करती, मेरी बकरी ज्यादा दूध नहीं देती, सब ग्राहक भी तुम्हारे पास चले गए थे, मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं तुम्हें बताती क्या करना है। क्यों नहीं तुम्हारी मदद करती, आखिर जो भी हो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें नहीं समझती तो कौन समझता। मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातें सुन और ठीक उसी तरीके से अपनी बकरी की देखभाल करो, तब देखो तुम्हारा भी कितना फायदा होगा। सविता एक एक करके मानसी को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद मानसी भी आगे से देखभाल, प्यार और सेवा भाव के साथ करने लगती है। इसके अलावा मानसी बकरी के चारे में भी कुछ बदलाव कर धीरे धीरे उनको फिर से ज्यादा दूध देने लायक बना देता है। अब मानसी की बकरी पहले से ज्यादा दूध देने लगी, साथ ही उसके पुराने ग्राहक भी अब दूध के लिए वापस किसी के पास आ गए थे।